गांव की बहू वर्सेस शहर की बहू। अंजना अपने कच्चे घर में गोबर की लिपाई कर रही होती है, तभी उसके सास गोमती उससे कहती है, अरे बहू, तेरे हाथों में ताकत नहीं है क्या? ये किस तरह तू लीपापोती कर रही है? क्या हुआ माँ जी, सही से तो कर रही हूँ, अब और कैसे गोबर की लिपाई करूँ? हाँ हाँ, जब देखो बहाने बनाती रहती है, जैसे गांव में रहने के बाद भी तूने कुछ सीखा ही ना हो, कोई काम ठीक से कर नहीं सकती। ऐसा कहने के बाद गोमती वहां से चली जाती है, जिसके बाद अंजना चुपचाप अपना काम करती रहती है। पता नहीं आखिर माँ जी को हो क्या गया है, मेरा कोई भी काम इन्हें पसंद आता ही नहीं। अंजना ऐसा कहने के बाद चुपचाप काम करती रहती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम के समय उसे अपने देवर कलयुग की याद आने लगती है। अरे काफी दिन हो गए हैं, देवर जी से तो बात ही नहीं हुई, आज मैं फोन ही कर लेती हूँ। वैसे भी देवर जी तो मुझे कभी याद करते ही नहीं, क्या पता उन्हें पैसों की जरूरत हो। अंजना जैसे ही फोन मिलाने के लिए फोन उठाती है, तभी अचानक से दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अरे ये क्या, इस समय कौन आया है, जरा देखो तो सही। अंजना दरवाजा खोलती है तो दरवाजे के सामने कलयुग खड़ा होता है, जिसे देखकर अंजना बहुत खुश होती है। अरे लो भाई, कर लो बात, मैं तो अभी तुम्हें ही कॉल करने वाली थी, तुम्हारी याद जो आ रही थी। भगवान का करिश्मा देखो, तुम्हें मेरे सामने ही प्रकट कर दिया। अब भाभी माँ मुझे याद करोगी तो मुझे आपके सामने तो प्रकट होना ही होगा। तभी कलयुग के पीछे से शनाया निकलकर बाहर आती है, जिसे देखकर अंजना कहती है, अरे देवर जी, ये लड़की कौन है? ओहो भाभी जी, आपने तो मुझे दरवाजे के पास ही खड़ा करके रखा है। क्या आप मुझे अंदर नहीं बुलाओगी या फिर सारी बातें यहीं पूछ लोगी? कलयुग के ऐसा कहने के बाद अंजना कलयुग और शनाया को घर के अंदर बुला लेती है। घर में घुसते ही गोबर की स्मेल से शनाया को उल्टी हो जाती है। अरे सनाया, ये क्या, तुम्हें उल्टी कैसे हो गई? इतनी गंदी बदबू आ रही है इस घर के अंदर से, जैसे कुछ सड़ गया हो। अरे ये तो गोबर लिपाई की खुशबू है। ची ची ची, गोबर की बदबू को तुम खुशबू कह रही हो? कहीं तुम्हारा दिमाग घुटनों में तो नहीं है? शनाया थोड़ा इज्जत से बात करो, ये तुम्हारी जेठानी है। तभी वहां पर कैलाश और गोमती भी आ जाते हैं। अरे लल्ला, शहर से तू वापस कब आया? तूने तो अपना चेहरा दिखाकर मुझे खुश कर दिया है। अरे छोटे, अपने साथ लाए मेहमान से तूने हमें मिलवाया नहीं। ये लड़की कौन है जो तेरे साथ आई है? भैया, माँ और भाभी ध्यान से सुनिए, ये इस घर की बहू है, मैंने शनाया से शादी की है। हे भगवान लल्ला, तूने ये क्या किया? इस आधे कपड़े पहनने वाली लड़की से तूने शादी क्यों की? क्योंकि माँ, मैं शनाया से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन कलयुग जी, आपने अपनी पत्नी को थोड़े भी संस्कार नहीं सिखाए हैं? जरा देखो इसके कपड़े, क्या ऐसे कपड़े पहनकर इसे हमसे मिलने आना चाहिए था। ओह गॉड, कलयुग डार्लिंग, ये औरत कैसी कैसी बातें कर रही है, इसे फैशन के बारे में कुछ पता नहीं है क्या? ओहो, यहाँ तो कुछ ज्यादा ही रायता फैलता जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि शनाया एक बहुत बड़ी मॉडल है। ये शहर की टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल। अरे तभी तो इतनी खूबसूरत और अच्छे फिगर वाली है। हे भगवान बेटा, तू ये कैसी बातें कर रहा है? बहू अंजना, तुम इस लड़की को अंदर लेकर जाओ और इसे थोड़े ढंग के कपड़े पहना कर लाओ। गोमती के कहने पर अंजना शनाया को कमरे में ले जाती है और उसे सूट सलवार निकाल कर देती है। ऐसे कपड़े पहनने से पहले मैं मर ना जाऊं? ऐसे कपड़े तो मैं मरने के बाद भी नहीं पहनूंगी। तुमने कैसे सोच लिया मैं इन कपड़ों को पहनूंगी? कितने गंदे और ओल्ड फैशन के कपड़े हैं ये। अंजना के कई बार समझाने के बाद भी शनाया उसके दिए कपड़े नहीं पहनती। वहीं दूसरी तरफ कलयुग अपनी माँ से कहता है, माँ, आपको नहीं पता कि शनाया कितनी पैसे वाली है? उसके पास इतना पैसा है कि हमारी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। अरे बेटा, मैंने तुझे शहर कमाने के लिए भेजा था, ना कि पैसे वाली लड़की को फंसाने के लिए। ओहो माँ, आप कौन से ख्यालों में खो रही हो? आजकल सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता। वैसे तूने बुरा कुछ नहीं कहा है। चल बेटा, मैं तो तेरी खुशी में खुश हूँ। शनाया की अमीरी के बारे में सुनने के बाद गोमती को भी लालच आ जाता है, जिसके बाद वो उसे जैसे मर्जी कपड़े पहनने देती है और उसे कुछ नहीं कहती, बल्कि उसके चलते वो अपनी संस्कारी बहू अंजना को बहुत कुछ सुनाने लगती है। हे भगवान, तेरे जैसी गवार बहू से अच्छा तो मुझे शनाया जैसी शहर की बहू मिलनी चाहिए थी। जरा देख तो सही, उसे कपड़े पहनने का कितना अच्छा ढंग है, और तुझे तो एक साड़ी भी ढंग से बांधनी नहीं आती। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं अपने संस्कार के साथ बहुत खुश हूँ और मुझको पता है कि मुझे कपड़े किस प्रकार से पहनने चाहिए।
कम से कम मैं अपना आधा शरीर दिखाकर अंग प्रदर्शन तो नहीं करती। अंजना की बात सुनते ही गोमती को गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारती है। बहुत अच्छा किया माँ जी, आपने इस गंवार को सबक मिलना बहुत जरूरी था। वैसे हमने कई दिनों से शॉपिंग नहीं की है। माँ जी, क्यों ना आज हम शॉपिंग करने चले? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। गोमती और शनाया दोनों गांव के बाजार में शॉपिंग करने के लिए निकल पड़ती हैं, लेकिन गांव के कुछ गंवार लड़के शनाया के कपड़े देखने के बाद उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं। अरे वाह वाह, क्या माल है, ऐसा माल तो केवल शहर में ही देखने को मिलता है। अरे ये तो हमारे पास होना चाहिए, जरा इस मसक्कली को मसल कर आते हैं। वो दोनों शनाया को छेड़ने लगते हैं। शनाया कुछ नहीं कर पाती। ये सब देख गोमती को गुस्सा आता है और वो उन दोनों से लड़ना शुरू कर देती है, लेकिन तभी कालिया उसे एक जोरदार धक्का मारता है, जिसके बाद वो जमीन पर गिर जाती है। तभी वहां पर अंजना एक बहुत बड़ा डंडा लेकर आती है और उन दोनों की अच्छे से धुलाई करती है। देखा, मैंने कहा था ना, अपनी संस्कृति और अपने संस्कार कभी नहीं भूलने चाहिए, वरना ऐसे लुच्चे लफंगे हमेशा हमें परेशान कर सकते हैं। हाँ बहू, बहुत सही कहा। मुझे अपनी गलती का एहसास है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं पैसों के लालच में आ गई थी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे भी अपनी गलती का एहसास है। क्या मुझे अपनी छोटी बहन समझकर मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर सकती हो और अपनी तरह संस्कारी बना सकती हो? अरे ये भी कोई बोलने की बात है? मैंने तो तुम्हें पहले दिन से ही अपनी बहन समझा था, इसलिए तुम्हें अपना सबसे प्यारा वाला सूट पहनने के लिए दिया था। लेकिन कोई बात नहीं, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए फैशनेबल और नए डिजाइन वाले सूट सिलवा दूंगी। अंजना की बात सुनने के बाद शनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अंजना को गले से लगा लेती है। अरे शनाया, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। मॉडलिंग इंडस्ट्री में मैं परिवार का महत्व तो भूल ही गई थी। पता नहीं था कि एक बहन का प्यार इतना प्यारा होता है। आज मुझे समझ आया कि एक परिवार में इतना प्यार प्रेम क्यों होता है। लेकिन अफसोस, मेरे अमीर माँ बाप मुझे एक परिवार वाला प्यार कभी ना दे सके। बहू तू चिंता मत कर, आज से तू हमारे ही परिवार का हिस्सा है और हम तेरी हमेशा रक्षा करेंगे और तेरे सुख दुख में हमेशा तेरे साथ ही रहेंगे। अंजना अपनी सास और देवरानी को माफ कर देती है, जिसके बाद वो तीनों एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं। अब अंजना शनाया को अपने संस्कार सिखाती है। धीरे धीरे शनाया गांव का रहन सहन और एक संस्कारी बहू के संस्कार सीखने लगती है। अब शनाया और अंजना दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।